ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर मिस्टर वू लुओ फैंग के ऊपर नजर रख रहे होते हैं और एक स्माइल कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर जल्दी से नेचुरल लॉर्ड्स को कलेक्ट करने में लगे होते हैं और फिर ऐसे ही करते करते 4 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं फोर्ट्रेस को। फोर्ट्रेस में मिस्टर वू अंगड़ाई ले रहे होते हैं और फिर वहाँ पर सोचते हुए अपने कुछ डुप्लीकेट कॉपीज बना लेते हैं, यानी कि अपने छोटे छोटे वर्जन। वो छोटे छोटे मिस्टर वू वहाँ पर आते ही अपने आसपास देखने लगते हैं और खुश होने लगते हैं कि वाह हमें भी बाहर जाने का मौका मिला। वो तो खुशी के मारे वहाँ पर फ्लाई करने लगते हैं। मिस्टर वू ने इस तरह से खुश होता हुआ देखकर हंसने लगते हैं और फिर उनसे कहते हैं कंपटीशन स्टार्ट हुए को कुछ दिन हो चुके हैं, जरूर इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को किल करना स्टार्ट कर दिया होगा। जाओ तुम सभी लोग जाकर चेक करो कि आखिर यहाँ पर सिचुएशन कैसी है। उनकी ये बात सुनकर ये सभी छोटे छोटे मिस्टर वू अपने अपने काम पर लग जाते हैं और फिर इसके बाद मिस्टर वू खुद वहाँ पर मैप पर चेक करने लगते हैं कि चलो मैं भी देखता हूँ कि यहाँ का माहौल कैसा है। जैसे वो मैप को देखते हैं तो वो देखकर कहते हैं अरे रॉयल टीम्स का कैंप तो फुल किलर ओरा से भरा हुआ है। इसी के साथ हमें रॉयल टीम के कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्विस वाकई में ही कुछ लोगों को मारने में लगा होता है और उनसे कहता है तुम लोगों ने बिना बेलोंग सिटी के अकेले आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे की। उसकी ये बात सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे लुओ फेंग और बाकी सभी यहाँ पर फंस चुके हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये तो बेहू होल के वॉरियर्स होते हैं जिन लोगों को ग्विस ने यहाँ पर जान से मार दिया था। और फिर वो उनसे कहता है तुम लोग तो सच में बेवकूफ हो। इन सभी को जान से मारने के बाद ग्विस उनसे उनकी स्पेस रिंग ले लेता है और कहता है इस स्पेस रिंग में मौजूद नेचुरल लॉर्ड्स को मिलाते हुए अब हमारी टीम के पास 3 मिलियन नेचुरल लॉर्ड्स हो चुके हैं। ये देखने के बाद मिस्टर वू बेलोंग सिटी के कैंप को देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है, तो उन्हें वहाँ पर नजर आता है कि बेलोंग सिटी के लोग तो अंडरग्राउंड में जाकर माइनिंग कर रहे हैं और जितने ज्यादा हो सके नेचुरल लॉर्ड्स को कलेक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद वो जाते हैं बेहू होल के कैंप की तरफ, जहाँ पर उन्हें नजर आता है कि नाकामी क्लैन लीडर सीक्रेटली लोगों पर हमला करके उनसे उनके ट्रेजर्स को छीन रहा है। ये देखकर तो वो भी हैरान हो जाते हैं। अब इसके बाद फाइनली हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग और उसकी टीम को, जहाँ पर हम देखते हैं कि बबाता इनको अपनी दिखाई हुई लोकेशन पर लेके आती है और वहां पर बहुत सारे नेचुरल लॉर्ड्स होते हैं। तो ये सभी लोग वहां पर जमीन के अंदर से वो नेचुरल लॉर्ड्स निकालने में लग जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि क्लाउड रबिंग वाइंस भी उनकी हेल्प कर रही होती है और बड़ी तेजी के साथ वहां पर बहुत सारे नेचुरल लॉर्ड्स को निकाल रही होती है। साथ ही साथ यहाँ पर बबाता उनको इंस्ट्रक्शंस भी दे रही होती है कि इस साइड पर और भी ज्यादा नेचुरल लॉर्ड्स है, यहाँ पर और भी ज्यादा नेचुरल लॉर्ड्स है, वहां से निकालो, वहां से नेचुरल लॉर्ड्स को निकालो। लुओ फेंग, लीडर होंग और वॉरियर ली शैन सभी के सभी अपनी पूरी जान लगाकर वहां से नेचुरल लॉर्ड्स को कलेक्ट करने में लगे होते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग कुछ ही घंटों में वहां पर नेचुरल लॉर्ड्स के ढेर लगा देते हैं। तभी बबाता इनको बताती है कि वो उस जगह पर और भी ज्यादा नेचुरल लॉर्ड्स हैं। तो ये देखकर लुओ फेंग टाई नाहनी और ओगियो से कहता है, जिस पर ओगियो और टाई नाहनी फौरन से उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां से नेचुरल लॉर्ड्स को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं बॉस इस जगह को आप हम पर छोड़ दें। हम देखते हैं कि टाई नाहनी और ओगियो भी बड़ी तेजी के साथ अपना काम कर रहे होते हैं और जितने ज्यादा हो सके उतने नेचुरल लॉर्ड्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर इनके टीम वर्क को देखकर मुझे तो सच में काफी खुशी हुई कि हाँ ये सब लोग तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आप सभी लोग भी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये लोग कितने खुश होते हुए ये सभी काम को अंजाम दे रहे होते हैं। बबाता भी इतने सारे नेचुरल लॉर्ड्स की बारिश होता हुआ देखकर और अपने नीचे नेचुरल लॉर्ड्स का ढेर लगा हुआ देखकर खुश हो रही थी। लीडर होंग अपनी डोमेन को यूज करते हुए चट्टानों को तोड़कर उनमें से नेचुरल लॉर्ड्स को कलेक्ट कर रहे थे, जबकि वॉरियर ली शैन वो भी अपनी इलेक्ट्रिक डोमेन को यूज करते हुए वहां पर बहुत सारी चट्टानों को तोड़ते हुए उनमें से नेचुरल लॉर्ड्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि सीन देखने में काफी अमेजिंग होता है। वो अपनी डोमेन को यूज करते हुए शॉर्ट टाइम में बहुत सारे नेचुरल लॉर्ड्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखकर मिस्टर वू कहते हैं ये बंदा अभी सिर्फ स्टार लेवल 2 पर है और इसके पास पहले से ही डोमेन है, वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर वो वॉरियर ली शैन के पीछे आ जाता है और कुछ करने की कोशिश करता है। बबाता इस चीज को नोटिस कर लेती है और उसे बड़े ही ध्यान से देखने की वहां पर कोशिश करती है, लेकिन उसे वो नजर नहीं आता। बबाता को इस तरह से बड़े ही गौर से अपने आसपास कुछ ढूंढते हुए देखकर वॉरियर ली शैन उससे पूछते हैं क्या हुआ, जिस पर बबाता कहती है कुछ नहीं, जाने दो। ये पूरी टीम इसी तरह से मेहनत करती रहती है और हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम में ये बहुत सारे नेचुरल लॉर्ड्स के पहाड़ वहां पर लगा देते हैं। अब इस अंडरग्राउंड में मौजूद सभी नेचुरल लॉर्ड्स को निकाल लेने के बाद लुओ फेंग बबाता से कहता है क्या यहाँ पर कोई और नेचुरल लॉर्ड्स हैं, जिस पर बबाता कहती है नहीं, हमने सारे इकट्ठा कर लिए हैं और अब हमें जाना है नेक्स्ट माइनिंग पॉइंट पर। यह सुनकर लुओ फेंग अपनी स्पेस रिंग को यूज करते हुए कलेक्ट किए हुए नेचुरल लॉर्ड्स को अपने स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है और फिर बबाता उन्हें बताती है कि नेक्स्ट माइनिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें 38 आवर्स तक फ्लाई करना होगा, फिर हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे। जिस पर ये सभी लोग तेजी के साथ फ्लाई करते हुए बबाता के बताए हुए डायरेक्शंस की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके जाने के कुछ सेकंड्स बाद ही हम देखते हैं कि वहां पर नाकामी क्लैन लीडर आ जाता है, जो उस जगह को देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि मैं कुछ फन करने वाला हूं। और फिर वो वहां पर अपने कुछ स्कैनिंग रोबोट्स को यूज करते हुए आसपास के एरिया को स्कैन करने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई आया भी था या नहीं, या यहाँ पर क्या हुआ। स्कैन करते करते उसके रोबोट्स एक जगह को नोटिस करते हैं जहाँ पर कुछ लगा होता है। उसे देखकर नाकामी क्लैन लीडर स्माइल करता है और फिर फौरन से उसके पास जाकर उस जगह को चेक करने लगता है कि आखिर ये किस चीज के निशान है। चेक करने पर उसे मालूम हो जाता है और वो कहता है ये तो क्लाउड रमिंग ब्रांच के ट्रेसिस हैं।
हाँ, ये क्लाउड रमिंग ब्रांच ही है। और फिर वो देखता है कि उसके रोबोट ने आसपास के जितने भी एरिया को स्कैन किया है वहाँ पर हर तरफ क्लाउड रमिंग ब्रांच के ट्रेसेस मौजूद हैं, जिन्हें देखने के बाद वो कुछ सोचने लगता है और कहता है क्लाउड रमिंग ब्रांच यूनिवर्स में बहुत ही रेयरली मिलती है और मैंने इस लीटिंग वर्ल्ड में देखा है कि सिर्फ लुओ फेंग के पास ही वो क्लाउड रमिंग वाइन है। इसका मतलब कि वो पहले यहीं पर था। तो यहाँ पर मौजूद सभी नेचुरल लॉर्ड्स को उसी की टीम ने कलेक्ट किया है। अब ये सोचने के बाद वो यहाँ पर इस एरिया का मैप निकाल लेता है और फिर देखने लगता है कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पर हैं। उस मैप को देखते हुए वो कहता है यहाँ के कोर एरिया को तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने ऑक्यूपाइड कर लिया है, तो लुओ फेंग की टीम जरूर आउटर रीजन्स की तरफ जा रही होगी। और फिर वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यहाँ से बाहर जाने के लिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से बचते हुए रास्ते की प्लानिंग करवाने लगता है। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, उसे 2 रास्ते बनाकर दे देते हैं, जिसे देखते हुए वो कहता है लुओ फेंग की टीम जरूर माउंटेन्स वाले एरिया में जाएगी। अब ये सोचने के बाद वो अपने सिस्टम से पूछता है कि हमारे बेहू हॉल के लोग किस तरफ जा रहे हैं, तो वो उन्हें वो भी दिखाते हैं, जिसे देखते हुए वो कहता है कि हमारे बेहू हॉल के मेंबर्स तो दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो लोग तो माउंटेन्स के एरिया की तरफ नहीं जा रहे हैं। अब इस मामले में तो मैं सिर्फ अपनी टीम को ही लीड करते हुए माउंटेन्स की तरफ ले जा सकता हूँ, इसलिए वो अपनी टीम को अपनी लोकेशन सेंड कर देता है और उनसे कहता है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। नाकामिंग क्लैन लीडर को लुओ फेंग की टीम के बारे में सोचते और उसका पीछा करता हुआ देखकर मिस्टर वू भी समझ जाते हैं कि ये लुओ फेंग का दुश्मन है, इसलिए वो भी अपना दिमाग यूज करते हुए नाकामिंग क्लैन लीडर के मैप पर लुओ फेंग किस तरफ जा रहा है वो रास्ता दिखा देता है। उस रास्ते को देखते हुए नाकामी क्लैन लीडर कहता है ये माउंटेन्स का एरिया तो नोलानसन क्लैन को बिलोंग करता है। और फिर वो कुछ सोचने लगते हैं और कहते हैं ओ यस, ये नोलानसन्स भी तो लुओ फेंग के एनिमी हैं। ये कहते हुए से वो न्यूज नजर आती है जो कि पूरे यूनिवर्स में फैल चुकी थी कि लुओ फेंग ने नोलानसन क्लैन लीडर की ऑफर को ठुकरा दिया, इसलिए अब नाकामी क्लैन लीडर भी नोलानसन क्लैन के साथ हाथ मिलाने के लिए प्लानिंग करने लगता है। व्यू चेंज होता है और हमें कैंगलैंड प्लेनेट के ऑर्बिट में मौजूद नोलानसन क्लैन लीडर के एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जिसमें नोलानसन क्लैन लीडर होता है। नाकामी क्लैन लीडर उन्हें कॉन्टेक्ट करके उनसे बात करने की कोशिश करता है। नाकामिंग क्लैन लीडर की कॉल को आता हुआ देखकर नोलानसन क्लैन लीडर उसकी कॉल को एक्सेप्ट कर लेता है और अब नाकामिंग क्लैन लीडर वहां पर आते हुए ओल्ड पैट्रियार्च को ग्रीट करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं हूं क्यू यू, साथ ही मैं बेहू हॉल का मेंबर और एक टीम लीडर हूं। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर नोलानसन क्लैन लीडर कहते हैं तुम जैसे जूनियर स्टार लेवल 9 के साथ मुझे कोऑपरेट करने की क्या जरूरत। ये कहते हुए क्लैन लीडर वहां से जाने लगते हैं तो नाकामिंग क्लैन लीडर उनसे कहते हैं अगर ये लुओ फेंग को मारने के लिए हो तो। ये सुनकर तो नोलानसन क्लैन लीडर वहीं पर रुक जाते हैं। उनको इस तरह से अचानक से झटका लगता हुआ देखकर नाकामी क्लैन लीडर को समझ आ जाता है कि हाँ अब मेरा प्लान काम कर जाएगा, इसलिए वो उनसे और भी कहते हैं आपका लेवल हाई होने की वजह से आप लीटिंग वर्ल्ड में इंटर नहीं हो सके, पर अब क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं एक इलाइट टीम को इकट्ठा कर सकता हूँ और इसी के साथ साथ मुझे ये भी पता है कि लुओ फेंग इस वक्त कहाँ पर है, मैं आपको लुओ फेंग को किल करने में हेल्प करूंगा। उसकी ये सारी बात सुनने के बाद नोलानसन क्लैन लीडर उससे पूछते हैं ऐसा करने के लिए तुम्हारी कंडीशंस क्या हैं। इससे पहले कि नाकामिंग टीम लीडर अपनी कंडीशंस बता पाता तभी व्यू चेंज हो जाता और हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग की टीम का सीन, जहां पर अब उन्हें नेचुरल लॉर्ड्स को इकट्ठा करते हुए 11 डेज बीत चुके होते हैं और वो लोग अभी भी जोरों शोरों से नेचुरल लॉर्ड्स को इकट्ठा करने में लगे होते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाकामी क्लैन लीडर भी तेजी से लुओ फेंग और उसकी टीम को ढूंढ रहा होता है और फिर ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक जगह पर उन्हें वो मिल भी जाते हैं। बबाता को भी इस बात की वार्निंग मिल जाती है कि कुछ वॉरियर्स बड़ी तेजी के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर बबाता हैरानी के साथ जल्दी से लुओ फेंग को बताती है लुओ फेंग 30 स्टार लेवल के वॉरियर्स हमारी तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर लुओ फेंग परेशान हो जाता है, जबकि लीडर होंग और वॉरियर लीशन कहते हैं बुरा हुआ, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। इसलिए वो बड़ी तेजी से फ्लाई करते हुए लुओ फेंग के पास चले जाते हैं। नाकामी क्लैन लीडर को लुओ फेंग और उसकी टीम की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है, तो वो भी जल्दी से अपनी पूरी टीम को लीड करते हुए उसकी तरफ जाने लगते हैं। जबकि लुओ फेंग अपनी पूरी टीम के आ जाने के बाद उन्होंने जितने भी नेचुरल लॉर्ड्स को कलेक्ट किया था वो सभी के सभी को अपनी स्पेस रिंग में रखता है और फिर जल्दी से वहां से फ्लाई करते हुए बाहर जाने लगता है। और फिर वो बबाता से कहता है बबाता हमें यहाँ से एस्केप होने का रूट बताओ। बबाता उन्हें सेफ रास्ता बताने लगती है और वो उस रास्ते को फॉलो करते हुए तेजी से वहां से बाहर जाने लगते हैं। भागते भागते उनके सामने उस रूट पर माउंटेन आ जाता है, तो लुओ फेंग ओगियो से कहता है, जिस पर ओगियो अपने स्मॉल फ्लाइंग नाइफ को यूज करते हुए वहां पर ड्रिल करता है। ड्रिल करते हुए उस माउंटेन से बाहर जाने लगता है। अब जैसे ही वो लोग उस माउंटेन से बाहर निकलते हैं और बाहर आकर अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें वहां पर नाकामी क्लैन लीडर नजर आता है, जिसे देखते हुए लुओ फेंग कहता है तुम दोबारा से, तुमसे छुटकारा पाना तो बहुत ही मुश्किल है। लुओ फेंग की इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि अब नाकामी क्लैन लीडर इनके साथ क्या करता है। अगर आप सब लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड को कल मॉर्निंग में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे 2000 कमेंट्स कंप्लीट कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हाँ वाकई में ही आप सब लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही मजे का होने वाला है। आप स्क्रीन पर कुछ क्लिप्स देख ही पा रहे होंगे कि कल के एपिसोड में क्या होने वाला है। तो जल्दी से प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ वाकई में ही आप कल के एपिसोड को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं।